आत्मा भी बिंदी है। भ्रुकुटी के मध्य में बिंदी लगाते हैं ना, ताकि लोगों को समझ में आए, ये बात बुद्धि में बैठी रहे कि ज्योति बिंदु आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में। शरीर के कोई अंग में गोली मारेंगे, अच्छा हॉस्पिटल और डॉक्टर नजदीक होंगे तो बचा लेगा, परंतु भ्रुकुटी के बीच में गोली मारेंगे तो कोई नहीं बचा सकता। इससे क्या साबित होता है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। उसे अकाल तख्त कहते हैं। बाप भी आकर के अकाल तख्त पर विराजमान होते हैं। एक तो है लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक परमपिता परमात्मा। उनका नाम शिव बाबा है। गाया भी जाता है परमात्माय नमः। बेहद का बाबा हुआ ना, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा हुआ। लौकिक भी बाप होता है, परंतु ऊंचे से ऊंचे हुआ शिव बाबा। ये ब्रह्मा तो वर्षा नहीं दे सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है परमपिता नमः। उन देवताओं को तो देवता ही नमः कहेंगे। देवताएं तो सब रचना है। रचना से रचना को वर्षा थोड़ा ही मिल सकता। रचयिता परमपिता परमात्मा है बेहद का, और वो आते ही भारत में है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। क्यों है? दूसरे देशों में क्यों नहीं मनाते? क्योंकि भगवान भारत में ही आते हैं। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है। बाप को सर्वव्यापी थोड़ा ही कहा जा सकता। क्या प्रमाण बताया कि सर्वव्यापी नहीं है? अरे हाँ, भारत में आते हैं। अगर सब देशों में आए होते तो सर्वव्यापी हुए होता, लेकिन सब देशों में तो भगवान आते ही नहीं। वो बाप दुख करता है, सुख करता है, तो कभी तो आया होगा ना। जो गाते हैं दुख हरता सुख करता, आ करके जरूर सुख दिया होगा, दुख हरा होगा। बाप तुमको राजयोग सिखाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। ये राजयोग भारत का मशहूर है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, और गीता सभी भाषाओं में है। गीता में ही है भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब निराकार परमात्मा राजयोग कैसे सिखावेंगे? और है भी वो ज्ञान का सागर, तो निराकार ज्ञान कैसे सुनावेगा? बोलो। वो बाप आए हैं जो ज्ञान का सागर है। प्रैक्टिकल में
राजयोग सिखाता है प्रैक्टिकल में। ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की। तो अब बताओ रचना कैसे रचे? जरूर एडाप्ट किया है। तुम सब एडाप्टेड बच्चे हो। और किनके द्वारा एडाप्ट करते हैं? एडाप्ट करते हैं बाप दादा इकट्ठे हैं ना। इसलिए हमेशा पत्र भी लिखो तो बाप दादा, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ये बाप दादा अक्षर याद कर लेना चाहिए। वर्षा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मिलता है शिव बाबा से। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। तो पक्का कर लो वर्षा बाप से मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा। तो ब्रह्मा में और बाप में क्या फर्क बताया है? ब्रह्मा का तन गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा था, वो साधारण तन नहीं कहेंगे। और बाप जिस तन के द्वारा भगवान बाप के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, वो कोई असाधारण तन नहीं होता है। सन्यासी किसी को बाप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो लौकिक बाप का ही सन्यास कर दिया। वो लौकिक बाप का भी नाम नहीं सुनावेंगे। सन्यासियों में ये रस्म कहाँ से पड़ी जो लौकिक बाप का नाम भी नहीं लेते? कहाँ से रस्म पड़ी? तुम्हारा संगम युग में जो तथाकथित ब्राह्मण होते हैं वो अपने प्रजापिता का नाम भी नहीं लेते। आश्रम से नाम ही हटाए देते, अपने नाम का उपाधि प्रजापिता हटाए देते। सिर्फ कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार हैं, बाप का नाम हटाए देते। तो वो अपने बाप का नाम भी नहीं बताते, कहते वो तो सर्वव्यापी है। आत्माओं का बाप भी क्या कह देते? सर्वव्यापी है। लौकिक बाप का भी नाम नहीं बतावेंगे, आत्माओं के बाप का भी नाम नहीं बतावेंगे, कहेंगे सर्वव्यापी। कहेंगे आत्माओं का बाप है ही नहीं, उनका लौकिक बाप भी नहीं। बहुत आर्ग्यू करेंगे। किस बात पर? कि परमात्मा सर्वव्यापी है या परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इस बात पर बहुत आर्ग्यू करेंगे। तुम कहेंगे एक व्यापी है और वो कहेंगे सर्वव्यापी है। तुम कोई से भी आर्ग्यू मत करो, सीधा बता दो अगर ये बात समझनी है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। और वो एक व्यापी कहाँ है, कैसे है, अगर ये समझना है तो 7 दिन का एडवांस कोर्स करो। हम कोई से भी आर्ग्यू
नहीं करते। आपको समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो घर बैठो। कोई से भी आर्गू नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। बोलो। हर एक को तो दो बाप जरूर होते हैं, एक लौकिक है और एक पारलौकिक। पारलौकिक बाप के लिए कहना है कि वो होता ही नहीं, हम मानते ही नहीं। ऐसा तो दुनिया में कोई होता ही नहीं जो पारलौकिक बाप को न माने। वो पारलौकिक बाप ही ज्ञान का सागर है और साथ भक्ति के सागर हैं। वो पारलौकिक बाप ही पारलोक से आकर के राजयोग सिखाते हैं। कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में ब्रह्मा तो बनती है, ब्रह्मा में बाप आते भी हैं माता का रूप का पार्ट बजाने के लिए। कहा भी जाता है शिव भगवान वाच, शिव जरूर निराकार होंगे, परंतु वो किसके तन में आवे, ये बातें तुम ही समझ और समझा सकते हो। हम तो निरंतर बाप को याद करते हैं, जानते हैं तो उसे याद करने से हमारी अंतमते सुगते हो जाएगी। तुम उसे एक मासूक के आशिक हो। भगवान है एक, सभी दुख में उनको याद करते हैं, क्योंकि भगवान को ही आकर के सदगति करनी है। तो कोई पूछे, अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, क्या तुमको निरंतर याद रहती है? हैं? नहीं रहती हैं? तुम कहेंगे निरंतर तो याद नहीं रहती। हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं निरंतर याद में रहने का। हाँ, ये जरूर है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। अभी हमको सुख शांति है, अभी अशांति का वो माहौल दुनिया का नहीं बना है। दुनिया में जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो ऐसा शांति का माहौल हो जाएगा कि दुनिया वाले भी याद करने के लिए मजबूर होंगे और हम भी निरंतर याद करने लग पड़ेंगे। तो निरंतर याद से तीव्र योगाग्नि प्रज्वलित तो हो जाती है, बुद्धि में बैठता है कि भगवान को ही आकर के सदगति करनी है। बाबा कहते हैं कि एक के अलावा और कोई से मत सुनो। क्यों? ऐसा क्यों कहा कि एक के अलावा और कोई से न सुनो? इसलिए न सुनो कि एक बाप ही निस्वार्थी है,
और बाकी सब दुनिया स्वार्थी है। अपने रथ का ही बोलबाला करेगी। भगवान को तो अपना रथ होता ही नहीं। ऐसे नहीं है कि भगवान जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उसका पक्षपात करते हैं, उसको सुख देंगे, समझेंगे ये मेरा रथ है। ऐसा पक्षपाती है क्या? है? नहीं। कैसे पता पड़े? है? है? वो कहा जाता है पतित पावन। इसके लिए कहते हैं कि एक बाप से ही सुनो, एक बाप को ही देखो। क्या? कानों से एक बाप को ही सुनो, आंखों से एक बाप को ही देखो, और दूसरी इंद्रियों से? है? दूसरी इंद्रियों से दूसरों को। ये मिसाल दिया। क्या? अव्यक्तवाणी में भी क्या दे बोला है? ऐसा भी समय आवेगा कि जो देखेगा वो कहेंगे बाप आ गया, जो सुनेगा वो कहेगा कि बाप आ गया, हमारा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, ऐसे नहीं सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का आ गया, नहीं, हमारा बाप आ गया। सुनने मात्र से और देखने मात्र से, एक झलक देखेंगे और उनके मुख से निकलेगा हमारा बाप आ गया। ऐसे मासूक के तुम आशिक हो। वो भगवान एक ही है, सब उनको दुख में याद करते हैं। बाबा कहते हैं वो ही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन करके पावन दुनिया में चले जाएंगे। तुम भक्ति करते थे, अब तो नहीं करते हो, क्योंकि शिव भगवान वाच है, सर्व का सदगति दाता मैं ही हूँ। मुझको याद करोगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। परंतु इसके लिए पावन भी बनना पड़े। पतित कहा जाता है भिखारी को। वि माने विपरीत, कारी माने कर्म करने वाला। भगवान ने जो कर्म अकर्म विकर्म की गति बताई है, उसके विपरीत कर्म करने वाले को विकारी कहा जाता है। क्रोधी को, लोभी को पतित नहीं कहेंगे। किसको पतित कहा जाता है? कामी को ही पतित कहा जाता है। क्यों? क्योंकि काम वासना से ही क्षीणता आती है। मन भी क्षीण होता है, बुद्धि भी क्षीण होती है, और शक्ति शरीर की क्षीण हो जाती है, पतन हो जाता है। इसलिए बोला कि कामी को पतित कहा जाता है। ओम शांति।
हाँ जी, तो आगे पॉइंट है, आगे चल करके हमारे पांडवों के खिलाफ ऐसा बन जाएगा कि एक विकार की प्रवेश नहीं कर सकते। तो पांडव शिवशक्ति और पांडव दोनों है, एक तरफ गोरा है, सभी पुरुष विशेष है, और दूसरी तरफ माता योग में यूनिटी जास्ती होती है, माता और कन्या है, गायत्री है, वंदे माता। तब ये कहना सही है ना बाबा, आगे चल करके तुम्हारी शिवशक्ति की किला ऐसा बन जाएगा, कोई विकारी प्रवेश नहीं कर सकते। पांडव की शब्द की उसकी है। पांडव पुरुषों को कहा जाता है और शिव बाबा पढ़ाई इस समय जन्म जन्मांतर के जो पांडवीय स्वभाव वाले हैं, पुरुष स्वभाव वाले हैं, उन्हें एडवांस पार्टी के बच्चों को, रुद्रमाला के मणकों को पढ़ा रहे हैं कि शक्तियों को पढ़ा रहे हैं। शक्तियां तो अभी ज्ञान में आई ही नहीं है। शक्तियां ज्ञान में कब आवेंगी? लास्ट में आवेंगी। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। जब शक्तियां निकलेंगी फिर तो खेल ही खलास हो जाएगा। शिव की शक्तियां विविचारी होंगी या व्यभिचारी होंगी? विविचारी, अब विविचारी होंगी। संकल्पों से भी अब विविचारी, दृष्टि से भी अब विविचारी, वाचा से भी अब विविचारी, और कर्मेंद्रियों से भी अब विविचारी होंगी। इसलिए बोला अभी क्या ये पांडवों का किला अभी तो घड़ी घड़ी माया तोड़ती रहती है, फिर जब तुम परिपक्व हो जावेंगे फिर ये पांडवों का किला ऐसा मजबूत हो जाएगा कि कोई भी विकारी इसमें पांव भी नहीं रख सकेगा। विकारी माने है? विकारी माने पवित्र, अपवित्रता को बढ़ावा देने वाले। बाबा तो कहते हैं शादी बर्बादी, और वो क्या करेंगे? है? वो तो शादी करेंगे और बाल बच्चों की करावेंगे भी। तो बढ़ावा देंगे या ऊंचा उठाएंगे पवित्रता को और ही वाइब्रेशन नीचे गिरावेंगे दुनिया के। इसलिए बताया कि तुम जो पांडव हो, पंडा बाप के बच्चे हो। पंडा डायरेक्शन देता है। खास डायरेक्शन क्या देता है? पवित्र बनो, योगी बनो। इस बात को फॉलो करने वाले तुम पांडव, अभी तुम्हारा किला नहीं है। संगठन का किला घड़ी घड़ी टूटता है। कोई न कोई विकारी इसमें घुसे रहते हैं, जिनकी इच्छा होती है विकार को छोड़ नहीं सकते। तो बाप कहते हैं अभी तुम्हारा किला नहीं कहेंगे, आगे चल के ये किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी जो प्रवेश करे।
लेकिन बाबा ब्रह्मा का भी रूप दिखाया है त्रिमूर्ति में और शंकर का भी रूप दिखाया है। दोनों ही मूर्तियों में अंतर क्या दिखाया है? एक लवफुल है, एक पापुल है। जो लवफुल है वो मोह के कारण है लवफुल या निर्विकारी होने के लिए है? मोह के कारण विकारी। हाँ जी। और शंकर की मूर्ति को स्ट्रिक्ट दिखाया गया है। जरूर ईश्वरीय महावाक्यों में कोई दम है। उन महावाक्यों को जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उतना ही किला जल्दी तैयार हो जाएगा। हाँ जी। और लेकिन बाबा ये पवित्रता की बात ही माना शक्तियों की सहयोग से ही पांडवों को मिलती है। तब क्रेडिट शक्तियों को जाना है, पांडवों को नहीं है। शक्तियां भी कब निकलेंगी? में निकलेंगे। अंत भी किस बात का सूचक है? जब अति होगा तब आपने क्या आएगा? किस चीज की अति होगी? अति अपवित्रता अति होगी। पुरुषार्थ की भी अति होगी कि नहीं होगी? हाँ जी। और बाबा अष्टदेव और नवरत्न, नवरत्न या अष्टरत्न, इसके बारे में स्पष्ट आएगा। लेकिन जो नवग्रह है, तो नवग्रह हम जो गीता पढ़ाई उसमें उसका नाम यह दिया है सूर्य, चंद्र और कुछ मंगल और बुध, गुरु माना बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सही है नहीं? ग्रह कहा जाता है घर ग्रस्त को। ग्रह अकेले से बनता है या छोटे बड़े सब इकट्ठे होते हैं तब ग्रह बनता है? इकट्ठे पर बनता है। तो ऐसे ही जो अष्ट देव हैं वो ऊंचे से ऊंची मूर्ति है। जैसे घर में बाप होता है, वो बीज है, मूल बीज। अब बीज है तो उसकी कोई धरणी भी होगी। जो धरणी है वो आधार मूर्त जड़ें हैं। तो जैसे माँ हो जाती है और माँ है, बाप है, तो जरूर है बच्चे भी होंगे। दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। 108 कोठरियां बनी हुई हैं। उन कोठरियों में एक तपस्या नहीं कर रहा है। माँ बाप भी बैठे हैं तो बच्चे भी बैठे हैं। उसको कहेंगे ग्रह। तो ऐसे ही है, अष्टदेव अलग हैं, अष्टरतन नवरतन अलग हैं, और सब इकट्ठे हो जाते हैं तो ग्रह बनता है। वो पूरा परिवार बन जाता है, कुटुंब बन जाता है। और ये तो राहु केतु भी अंदर आएंगे। बाबा कहते हैं राहु का तो अकेला सिर है, धड़ भी नहीं है। उसके बच्चे कहाँ से बन जाएंगे? नवग्रहों में दोनों आ रहे हैं। आता है लेकिन संपन्न नहीं है। और आपकी बोली में आया है यह मीठी होती है, कागज तो खारा होता है, जरूर कागज में खारा बात सुनाई होगी। जो सच्चा होता है, नहीं, जो सच्चा होता है वो सबको अच्छा लगता है क्या? है? नहीं लगता है।
क्यों? सबको सच्चा हर समय सच्चा और अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि सब झूठे हैं कुछ न कुछ, इसलिए वो सच्चाई पसंद नहीं आती है। सच्चा निस्वार्थी है और झूठे स्वार्थी है। तो सागर का पानी खारा ही होता है और नदियों का पानी मीठा ही होता है। नदियों में कहीं कुछ ना कुछ बुरा बनेगा है? नदियों में इसका मतलब है नदियों में कुछ ना कुछ मीठा होना छुट्टी बनेगा। नहीं, नदियां जब ऊंची स्टेज से आती हैं तो पानी शुद्ध होता है। जब नीचे मैदान में आती है तो पानी में मिक्सचरिटी हो जाती है। ये अंतर पड़ जाता है। सागर में जाते जाते नदी नाला जैसी बन जाती है क्योंकि बहुत मिक्सचरिटी हो जाती है। और बाबा जब तक नदी सागर से दर्शन नहीं तब तक पवित्र नहीं है। मिलने के बाद मिलने के बाद वो नदी भी खारा बन जाएगी। नहीं, नदी जब सागर से मिलती है तो सागर हो गई। उस सागर से बादल जल भरेंगे तो मीठा ही जल भरेंगे और मीठा जल ही बरसावेंगे पहाड़ से टकराकर। पहाड़ कौन है बड़े से बड़ा और बादल कौन है? जो रुद्रमाला के मणके हैं वो नंबरवार बादल हैं। वो ज्ञान सागर से जल भरते हैं और पहाड़ से टकराते हैं। कौन है पहाड़? पार्वती का एक नाम है गिरजा। गिर माने पहाड़ और जा माने जन्म लेने वाली। कौन से पहाड़ से जन्म लेती है? हिमालय पहाड़। ऐसा पहाड़ जिस पर 12 मास बर्फ जमी रहती है। बुद्धि जाम है, उसमें जल्दी ज्ञान का तंत नहीं बैठता है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। तो उस पहाड़ से बादलों का ज्ञान टकराता है। पहाड़ से टकराएगा तो पहाड़ का आधार लेकर जो रहने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तथाकथित, उनसे टकराव नहीं होगा। तो उनसे टकराव होता है। टकरते टकरते फिर नदियां बहने लगती हैं। वो नदियां अभी तैयार हो रही हैं। जो अव्यक्त वाणी में बोला है कि असली ज्ञान की सेवा अब अफ्रीका ने शुरू की है। माने अभी तक बीके वालों में नकली ज्ञान सुनाया जाता रहा और बाबा उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर बनाया, अंदर जगन्नाथ और बलभद्र सुभद्रा मूर्ति बनाई। सुभद्रा मूर्ति बेहद में हाथ क्या? सु माने क्या है? सु माने सुंदर और भद्र माने कल्याणकारी। तो सुंदर से सुंदर कल्याणकारी पार्ट किसका है? जो कृष्ण की बहन के रूप में दिखाया गया है।
बलराम की भी बहन के रूप में दिखाया गया है, छोटी बहन है। तुम बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, तो बताओ अव्वल नंबर का ब्रह्मा कुमार और अव्वल नंबर की ब्रह्मा कुमारी कौन हुई? रुद्रमाला में ही होंगे या चंद्रवंशियों से आई हुई विजयमाला में होंगे? अव्वल नंबर ब्रह्मा कुमार, अव्वल नंबर ब्राह्मण और अव्वल नंबर ब्राह्मणी ब्रह्मा कुमारी आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो कौन है? अव्वल नंबर ब्रह्मा कुमार जिन्हें कहा गया वो बाप दादा का पार्ट है। एक ही शरीर में दो आत्माओं का पार्ट है या एक ही आत्मा का पार्ट है? कौन कौन दो आत्माएं? राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण। फिर बहन कौन है? दूसरे नंबर में कोई बहन है या नहीं है? कौन है? जो सुंदर पार्ट भी है और भद्र भी है, कल्याणकारी भी है। किसी से ईर्ष्या देश करने वाला नहीं है। अरे रुद्रमाला में दो मणके हैं ना, ऊंचे से ऊंचे। वो अष्ट देवों में ही होंगे कि बाहर से होंगे? तो वही पार्ट है जो जगन्नाथ में 3 चित्र दिखाए जाते हैं। एक कृष्ण का चित्र, एक बलराम का चित्र और तीसरा सुभद्रा का चित्र। और सदगुरु द्वारा गुरु की श्रीमत मिलती है, सदगुरु के द्वारा गुरु की श्रीमत बच्चों को मिलती है। बोलते बाबा ने एक महावाक्य किया है, इसका मतलब क्या है? सदगुरु द्वारा गुरु की श्रीमत। तुमको जो मूल श्रीमत मिली है वो कहाँ से मिली? किसके मुख से मिली? तुमको जो भी मत मिली है, जिसे तुम श्रीमत कहते हो, वो मूल रूप में कहाँ से मिली? उस गुरु का नाम क्या है? गुरु साकार होता है या निराकार होता है? तो कौन वो साकार गुरु है जिससे पहले पहले तुमको मत मिली? दादा लेखराज ब्रह्मा, वो सदगुरु है कि गुरु है? तो गुरु से तुमको मिली। और किसको मिली? उस मत को पहले नंबर में ग्रहण किसने किया? प्रजापिता ने ग्रहण किया, तो वो प्रजापिता सदगुरु हुआ। असल पार्ट बजाने वाला शिव है दोनों में। गुरु में भी शिव पार्ट बजाता है और सदगुरु में भी शिव ही पार्ट बजाता है। इसलिए ये वाक्य बोला गया। ब्रह्मा गुरु है, गुरु का पार्ट है, गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु है, लेकिन सदगुरु नहीं है। और उसकी वाणी को अव्वल नंबर में जिसने उठाया
वो सदगुरु का पार्ट है। और आज की मुरली में सदस्य में शंकराचार्य की लगा सकते हो, नेहरू की लगाते नहीं, बहुत भी नहीं बनना है। नेहरू की लगाते नहीं, नेहरू हाँ नेहरू की चित्र लगाते नहीं, बहुत ही नेहरू बनना है। हाँ तो प्रजापिता और ब्रह्मा की बेहद की बात है। हाँ। नेह की रूह कौन सी है बेहद में? नेह माने स्नेह है और रूह माने आत्मा। स्नेह की रूह कौन है? जिसके लिए गायन है कि भगवान प्यार का सागर है। तो भगवान तो निराकार है, वो कौन से शरीर के द्वारा प्यार का सागर का पार्ट बजाता है? तो वो प्रजापिता ही बेहद का नेहरू है, जो लंबे समय तक राज्य करता है। भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उनमें लंबे से लंबे समय तक किसने राज्य किया है? नेहरू जी ने राज्य किया। तो ये बेहद का नेहरू है, जो इस ब्रॉड ड्रामा में लंबे से लंबे समय तक राजाई लेता है, राजाई का पार्ट बजाता है। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ने ज्यादा राज किया, तो यहाँ शुरू से ऐसे ही होगा। तो बाप की बच्ची है माया बेटी, जो माया बेटी सबसे जास्ती पावरफुल लकब धारण कर लेती है। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिवान का टाइटल धारण कर लेती है। कोई बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देगी। कोई बच्चे ऐसी जुर्रत नहीं कर सकते कि संसार को ठोक करके बताएं कि बाप आया हुआ है। अगर कोई जरूरत करते भी हैं बताने की, तो माया उनको ठंडा कर देती है, आगे बढ़ने नहीं देती। ऐसी फाइनल परीक्षा लेती है कि सब नीचे आ जाते हैं और माया अपना नंबर ले लेती है। बाप की सीट, बाप का लकवा कौन धारण कर लेती है? माया धारण कर लेती है। हद में भी ऐसे ही हुआ या नहीं हुआ है? हद में भी ऐसे ही हुआ, वेद में भी ऐसे ही होता है। बाबा, हिंदू की आदि में 3 मूर्ति के साथ शिवा पाली है। उस समय एक कन्या भी होती है। 3 मूर्तियों में आदि में बाप आते नहीं है। कोई मुरली में ऐसा नहीं आया। जब बाप आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। साथ आने का मतलब ये नहीं हुआ कि तीनों मूर्तियों में आते हैं। इसलिए बोला है कि तीनों मूर्तियों में एक बाप है। दूसरी मूर्ति को ताऊ बोला है और तीसरी मूर्ति को चाचा बोला है। तो बड़ा कौन हुआ? ताऊ बड़ा हुआ। जो बड़ा हुआ उसी को लकब मिला हुआ है देवदेव महादेव महेश्वर। और बाबा ने 3 मिनट से बताया कि भगवान को अपना शरीर नहीं तो भी उनको पुनर्जन्म में आना पड़ता है। उनको
भगवान को तो अपना शरीर नहीं है तो भी उनको पुनर्जन्म में आना पड़ता है। हाँ, पुनर्जन्म आना निश्चय की बात है। तो भगवान का भगवान को भी निश्चय होता है क्या? इसलिए पुनर्जन्म कैसे है? एक तो ब्रह्मा में आया, फिर बाद में प्रजापिता ब्रह्मा में आया, तो पुनर्जन्म हुआ या नहीं हुआ? ब्रह्मा को निश्चय बुद्धि कहेंगे या अनिश्चय बुद्धि मरंती कहेंगे? भगवान नहीं है ब्रह्मा। कोई मुरली में ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा, और जो भगवान नहीं है वो निश्चय बुद्धि भी नहीं है। भगवान उसको कहा जाता है जो सबसे ऊंचा है, ऊंचते ऊंच भगवान। तो जो ऊंचते ऊंचे है वो कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता। ब्रह्मा का बाप है, भगवान का कोई बाप नहीं होता है। इसलिए जो ऊंचते ऊंचे पार्टधारी है वो ही भगवान है, ब्रह्मा भगवान नहीं है। इसलिए अनिश्चय बुद्धि बनता है। भगवान खुद ही पार्ट बजाया ना? आया, लेकिन माँ का पार्ट बजाया, नीचा पार्ट बजाया या ऊंचते ऊंच पार्ट बजाया? भगवान ही है भगवान, लेकिन नाम भगवती कहा जाएगा कि भगवान कहा जाएगा? ठीक? बाबा ने कहा कि देवुन का महिमा अल्पकाल, अल्पकाल की कहाँ है? जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उन प्रधानमंत्रियों के बीच में सबसे जास्ती महिमा कौन से महामंत्री की हुई? नेहरू की हुई। ऐसे ही बेहद में जितने भी दीर्घकाल की राजाई करने वाले राजाएं हुए, क्योंकि प्रजातंत्र राज्य में तो 5 साल राज्य करते हैं, अल्पकाल का राज्य होता है, वो हद का राज्य है। और भगवान जो राजाई स्थापन करते हैं उसमें लंबे समय तक राजाओं का राज्य चलता है। तो वो बेहद की राजाई भगवान से मिलती है। उस बेहद की राजाई में बड़ा राजा कौन है? नेहरू। वो बेहद का नेहरू है, प्यार का सागर कहा जाता है। और बाबा नदियाँ तो जाकर सागर में मिलती है, ठीक है, फिर यहाँ तो संगम में सागर खुदाकर नदियों से मिलते हैं। वो सागर बना ही नहीं है ना। जब सागर बन जाएगा तो नदियां स्वतः ही आकर के बड़ी नदी की अध्यक्षता में, बड़ी रानी की अध्यक्षता में वो सब शहद की मक्खियां आकर के सागर से मिल जाएंगी। सब बात तो सागर ही बोल रहा। सागर तब कहेंगे जब नदियां एकदम मिलने वाली स्टेज में हो। अभी तो मिलने की स्टेज में है ही नहीं। नदियां सब अलग अलग हैं। हाँ जी, पहले इलाहाबाद में संगम हो नदियों का। जब संगम होता है तब बाद में सागर मेला होता है। और मुरली ही हमारा शास्त्र है, मुरली हमारा शास्त्र है ना। तो आज मुरली में आया शास्त्र आदि इसके नहीं सुनो, विवेक सुनो, तो आगे चलकर शास्त्र खत्म हो जाएगी। शास्त्र हमारा मुरली ही हमारा शास्त्र है। मुरली हमारी लाठी है। हाँ, तो आज की मुरली में बाबा ने कहा शास्त्र आदि की बात मत सुनो, मेरी सुनो। शास्त्रों की बात मत सुनो, वो शास्त्र हद के हैं। रावण संप्रदाय के हाथ वाले शास्त्र हैं। रावण के हाथों में शास्त्र दिखाए जाते हैं। वो शास्त्र
एक बुद्धि रूपी हाथ के शास्त्र हैं या अनेकों बुद्धि रूपी शास्त्रों से अनेकों बुद्धि रूपी मनुष्यों ने बनाए हैं? अनेकों ने बनाए हैं। और यहाँ तो एक ही है, शासन करने वाला, ऊंच से ऊंच शासक, जिसे कहा जाता है ईश्वर। ईश माने शासन करने वाला, वर माने श्रेष्ठ। यहाँ अनेक बनाने वाले नहीं हैं संविधान, यहाँ संविधान बनाने वाला एक शिव बाबा है। तो अंतर नहीं है, अंतर है। और आज की मुरली में ऐसा दिशा दिया बाबा ने, चिड़ियों ने पानी को हफ्ता दिया। कहानी पानी को हप नहीं कर लिया, सागर को हप कर लिया। तो शास्त्र में जो बात बताई है वो है कहाँ की बात? संगम युग में सागर का पार्ट किसका है? प्रजापिता का। जिस प्रजापिता का सागर का पार्ट है, वो प्रजापिता सबसे जास्ती संग के रंग में किसके आता है? नहीं, शिव की तो बात ही नहीं है जो हप कर ले। शिव की बात नहीं है, शिव उसमें प्रवेश है। तो प्रवेश होने के कारण वो सागर है। लेकिन शिव हमेशा प्रवेश करके रहता है कि काम पूरा होने के बाद उसका पार्ट समाप्त हो जाता है। हमारे तो बोलने में कहा हमेशा शिव बाबा है। जब विष्णु का पार्ट शुरू हो जाता है और विष्णु का पार्ट संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो सागर विष्णु को कहेंगे या शंकर को कहेंगे? ज्ञान का सागर किसको कहेंगे? प्यार का सागर किसको कहेंगे? विष्णु को कहेंगे या महेश्वर को कहेंगे? महेश्वर को ही कहा जाएगा। परंतु महेश्वर में और भगवान में अंतर है। इसलिए कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो वो परमेश्वर है। जो परमेश्वर है उसको सारी दुनिया झुकती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई वास्तव में झुकने वाला नहीं है। भगवान वो नहीं है। भगवान तो वो ही है जो अक्षर है, अविनाशी है। वो जब तक प्रवेश है तब तक वो क्षरित नहीं होता है, उसकी क्वालिटी कम नहीं होगी। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो शंकर की मूर्ति संपन्न बन गई, विष्णु के द्वारा कार्य शुरू करता है। तो जो भी आत्माएं हैं उनको एक बार परमपिता परमात्मा ऊंची स्टेज में चढ़ा देता है। बाद में फिर क्या होता है? वो आत्माएं ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में आती जाती हैं या नहीं आती हैं? तो अभी शूटिंग हो रही है। हर आत्मा शूटिंग पीरियड से गुजर रही है। हर एक आत्मा को अपनी ऊंचे से ऊंची स्टेज को, कुर्सी को पकड़ना है। ये कुर्सी की दौड़ हो रही है। 500 करोड़ कुर्सियां हैं, सब अपनी अपनी स्टेज पर सेट हो जाएंगे। फिर इस प्राकृतिक रंगमंच पर आवेंगे तो ऊंचे से नीचे जावेंगे या भगवान की तरह अक्षर रहेंगे? हैं? ऊंचे से नीचे जावेंगे और नीचे जाते 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 जाते
जिसे महेश्वर कहा गया है, वो संग के रंग में आते आते सबसे जास्ती नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जब गिरेगा उसी स्टेज का नाम कह दिया है चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। और क्रौंच पक्षी का और आगे से कैसे दिखाया में हो गया। जो गृहस्थी है वो ही क्रौंच पक्षी है। नाम दिया है गिरी हस्ती। कैसी हस्ती? गिरी हुई हस्ती। उनमें ताकत नहीं है सागर को सुखाने की, लेकिन क्रोध है, मोह है। जिस मोह के कारण, क्रोध में आने के कारण वो संकल्प लेकर के बैठे हैं कि हम इस सागर को आज नहीं तो कल सुखा देंगे। उनके क्रोध पर, उनके मोह पर अगस्त्य ऋषि को दया आ जाती है। क्या? जब दया आ जाती है तो वो तो समर्थवान है, वो उनका काम पूरा कर देते। सारे सागर को उठा के पी लिया अकेले ही, बुद्ध रूपी पेट में डाल लिया और उन क्रौंच पक्षियों का काम पूरा कर दिया। और सागरों के उद्धार के लिए भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को लाया। बीच में अगस्त्य ने पी लिया और धाम को छोड़ा। गंगा की बात करते हो, फिर सागर की बात करते हो। ये कहाँ की कहाँ मिक्स कर दिया। गंगा नदी है और सागर तो नदी के निकलने का उद्गम स्थान है। हाँ, स्कंद कौन है बाबा? स्कंद, स्कंद का तो पुराण बना है ना। स्कंद, स्कंद, स्कंद पुराण। आखिरी स्कंद कौन है? उसमें लिखा हुआ कि शिव अपने दोनों रूपों से, शिव और ईश्वर का रूपों में से स्कंद के पास जाकर के ज्ञान को सीखा है। शिव खुद अपने दोनों रूपों से, शिव और ईश्वर के रूपों से स्कंद के पास जाकर के स्कंद से ज्ञान लिया और स्कंद को एक शास्त्र में लिखा। बाबा, इसका मतलब क्या है? स्कंद तो षण्मुख का नाम है, कार्तिकेय का नाम है। स्कंद उनका बच्चा है, शिव का। हाँ जी, शिवलिंग की हमारा बच्चा बनो, ऐसा लिखा हुआ। तो आखिरी स्कंद कौन है? शिव को खुद ज्ञान देने वाला हो सकता है क्या? शास्त्रों की हर एक बात को उठाना है और उनको समझने की चेष्टा करनी है, या भगवान ने जो हमको ज्ञान दिया है शास्त्रों में से सार उठा करके और भूसे को छोड़ दिया है, तो हमें भूसे को उठा करके उसका अर्थ निकालना है, या मुरली में जो पॉइंट आए हैं, अव्यक्त वाणी में जो पॉइंट आए हैं, या मुरली की व्याख्या में जो बातें आई हैं, उन पर मनन चिंतन मंथन करना है। तो टीवी में तो भूसा भरा पड़ा है। टीवी में जो सीरियल आ रहे हैं वो शास्त्रों का सार आता है या भूसा आता है? भूसा आता है। उसका मनन चिंतन मंथन नहीं करना है। भूसा कैसे टैली हो? भूसा में कोई सार होता है? और बाबा तो कहते हैं शास्त्रों में अगड़म बगड़म कर दिया है। और पेटीकोट में नाड़ा होता है? बोलो हाँ, अरे बोलो।
हाँ होता है। तो कोई काकी होती है, काकी बड़ी उम्र की होती है या कन्या होती है? हैं? बड़ी उम्र की जो होती है उसको काकी कहा जाता है। काकी की कमर और पेट चौड़ा होता है या छोटा होता है? हैं? चौड़ा होता है। अरे मुंह पे कपड़ा क्यों रखा है? सही बात तो सुनो, पूछना है तो सुनो भी। तो जब पेट बड़ा हो जाता है, कमर चौड़ी हो जाती है, तो नाम रखा जाता है काकी। और पेट को ढांकने के लिए, आच्छादित करने के लिए पेटीकोट पहनती है। तो पेट बड़ा है तो नाड़ा भी बड़ा होगा कि छोटा होगा? हैं? बड़ा नाड़ा होता है। ये बुद्ध रूपी पेट है। क्या? ये बुद्ध रूपी पेट है। बुद्ध रूपी पेट काकी का मोह में फंस जाता है। ज्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो माता का पेट और कमर चौड़ी हो जाती है। उसको बांधने के लिए नाड़ा उपयोग किया जाता है। क्या? नाड़ा। नाड़ा का मतलब पेटी है। वो पेटी उस पेट को नियंत्रित करती है कि ज्यादा न बढ़ जाए। बाबा बुढ़ियों को क्या कहते हैं? अच्छा तुम्हारी बुद्धि में ज्यादा ज्ञान नहीं बैठता है तो क्या करो? बाबा बाबा करते रहो। तुम कुछ नहीं कर सकती हो, ज्ञान नहीं सुनाई सकती हो, ज्ञान सुन करके धारण भी नहीं कर सकती हो, तो सिर्फ बाबा को याद करो। बाबा को याद करते करते, अब विचारी याद में रहते रहते तुम्हारी बुद्धि नियंत्रित हो जाएगी। तो काकी का नाड़ा अच्छा हुआ या खराब हुआ? है? अच्छा है ना? तो निश्चिंत रहो, चिंता नहीं करो। और बोलो, और 2 मिनट हैं। ओम शांति।